पुनर्जन्म एक सच है, ऐसा करोड़ों लोगों के मन में विश्वास है। पुनर्जन्म से जुड़ी कई घटनाएं आपने पढ़ी, सुनी या देखी होगी। वर्तमान में एक नया मामला सामने आया है जो कि अनोखा है। भूटान और भारत के रिश्ते प्राचीन काल से रहे हैं। भूटान की महारानी दोरजी वांगचुक के यहाँ नाती का जन्म हुआ है। नाती के रूप में जन्मे इस छोटे से बच्चे ट्रुइक जिग्मे जिंगतेन वांगचुक का प्राचीन भारत की नालंदा यूनिवर्सिटी से कोई जुड़ावा है। ऐसा माना जा रहा है कि यह बच्चा 824 साल पहले नालंदा में रह चुका है। भूटान में पुनर्जन्म को लेकर मान्यताएं बहुत मजबूत हैं और यह भी माना जाता है कि पूर्वजन्म में जिग्मे का सारनाथ से गहरा नाता रहा। भूटान के इस छोटे से राजकुमार का दावा अगर सच निकला तो यह माना जाएगा कि नालंदा के एक प्रोफेसर का ही जन्म भूटान के राजकुमार के रूप में हुआ है। भूटान की महारानी कहती हैं कि पिछले 3 साल से उनके नाती ने जो कुछ बताया उसे जानकर वह हैरान रह गई। पहले तो इसकी बात को घर के लोगों के दरकिनार किया, लेकिन जब यह बच्चा अड़ा रहा तो घर के लोगों ने इसे गंभीरता से लिया और उसकी बातों को ध्यान से सुना। भिक्षु येरो ने बताया कि जिग्मे जब थोड़ा बहुत बोलने लगा तब वो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ही बात करता था। जिग्मे ने 824 वर्ष पूर्व नालंदा में पढ़ने की बात बताई। उसकी हर बात 824 वर्ष पूर्व के शिक्षाविद वेरोचना से मिलती थी। जिग्मे अक्सर अपनी नानी से सारनाथ आने की इच्छा जताता था। उसकी बातों को सुनकर महारानी ने बुद्ध से जुड़े स्थलों के दर्शन का निर्णय लिया और फिर चमत्कार हुआ। अगले पन्ने पर नालंदा को देखकर अति प्रसन्न हो गया राजकुमार जिग्मे, जो जब नालंदा ले जाया गया तो चमत्कार हो गया। वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह उसी का घर हो या जैसे उसका सपना नालंदा विश्वविद्यालय में आकर सच साबित हुआ हो। यहाँ प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे वेरोचना की पहचान भूटान के 3 साल के मासूम राजकुमार के रूप में हुई। इस राजकुमार ने सिर्फ 4 घंटे में ही खंडहर बन चुके नालंदा विश्वविद्यालय की दरो दीवार को पहचान लिया। जिग्मे की बातों और भाव भंगिमाओं पर विश्वास करें तो वह आज से 824 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय में बतौर स्कॉलर रह चुका है। उस दौर में उसे शिक्षाविद वेरोचना के रूप में जाना जाता था और 824 साल बाद वह भूटान की महारानी के नाती के तौर पर पैदा हुआ है। इतना ही नहीं, इस छोटी उम्र में उसे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में काफी कुछ पता है और वह अपने रहने वाले कमरे तक खुद ही पहुंच गया। उसकी इस हरकत से लोग स्तब्ध हैं। दरअसल करीब 3 वर्ष का वह मासूम राजकुमार नालंदा को देखकर प्रफुल्लित हो उठा, मानो कोई अधूरी इच्छा पूरी हो गई हो। सारनाथ के पुरातात्विक खंडहर परिसर, चौखंडी स्तूप, धमेक स्तूप को कभी गंभीरता से देखता, कभी हंस देता। भगवान बुद्ध की प्रतिमा को देखते ही उसके शांत मुखमंडल पर खुशी की लकीरें खींच गईं। जिग्मे नालंदा विश्वविद्यालय के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। जब वह नालंदा गया तो अपने कमरे तक पहुंच गया जहां पूर्वजन्म में रहता था। इतना ही नहीं, वहां उसने वह मुद्राएं दिखाई जो नालंदा के छात्रों को सिखाई जाती थी। राजकुमार जिग्मे अपनी नानी और भूटान की महारानी आशी दोरजी वांगमो वांगचुक, उनकी पुत्री आशी सोनम देक्षेन वांगचुक व राजपरिवार के जिग्से वांगचुक के साथ शुक्रवार को सारनाथ में था। इसके पूर्व महारानी ने अपने पूरे परिवार व 16 सदस्यीय दल के साथ सारनाथ का भ्रमण किया। जिग्मे की नानी और भूटान की महारानी ने कहा कि मेरे साथ मेरा नाती आया है यहाँ पहली बार। मैं समझती हूँ कि ये मेरे लिए बेहद खास दिन है, क्योंकि ये पुनर्जन्म है वेरोचन का, जो नालंदा यूनिवर्सिटी के शिक्षाविद थे। वो यहाँ पढ़े थे, जो दुनिया की सबसे पुरातन और महान यूनिवर्सिटी में से एक है। और मेरे नाती ने इस यूनिवर्सिटी को पहचान लिया है। उसने कहा कि ये जगह अब खंडहर हो चुकी है। मेरे नाती ने बताया कि वह यहाँ पढ़ा था। नालंदा यूनिवर्सिटी के तमाम रास्ते उसे याद हैं। उसने बताया कि वो कहाँ बैठता था, कौन सी चीज कहाँ पर थी। ये सारी बातें हमारे लिए चौंकाने वाली हैं। मैं इस यात्रा में हो रही चीजों को अपनी जिंदगी और अपने नाती के लिए सबसे खास दिन के रूप में देखती हूँ। पुरातात्विक खंडहर परिसर गई जहाँ संरक्षण सहायक पीके त्रिपाठी ने इस शाही परिवार का स्वागत किया। इसके बाद महारानी ने धमेक स्तूप के समक्ष बैठकर पूजा की।